मयूरेश को जोड़ लेते हैं अब शो में। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, बताइए आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक रहेगा? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। तो जो मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स थीम है डोमेस्टिक सिक्लिकल्स को लेके, आई थिंक वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन दैट। और इसमें से जो एक चुनिंदा मिड कैप कंपनी है एनसीसी, इस पे हम काफी बुलिश है मार्केट्स में इंडिया में। दो तीन रीजंस। एक, मैनेजमेंट रीइटरेट कर रहा है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस है अगले वर्ष का, ये 20% का ग्रोथ दिखा सकता है एज अ बेयर मिनिमम और अ बेस केस सिनेरियो। हमारे अनुमान में इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके रीजंस काफी सिंपल है। आज अगर इनका ऑर्डर बुक आप देखें, लगभग 60-61 हजार करोड़ पे है, विच इज 4 times द रेवेन्यू। एग्जीक्यूशन अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है विद एवरी पासिंग क्वार्टर। इनपुट कॉस्ट में हमने अच्छा खासा एक गिरावट देखी है, और जो ऑपरेटिंग लेवरेज बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और रैशनलाइजेशन जो प्ले आउट हो रहा है वो मार्जिन पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटर एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक तो स्टेट इलेक्शंस है अगले साल, सेंट्रल इलेक्शंस अगले साल, उसमें से काफी आई थिंक वर्क ऑर्डर्स होते हैं, ये फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट होते हैं, और जनरली एग्जीक्यूशन हैज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, जो वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस कम ला रहा है। मैनेजमेंट के अनुमान से 26,000 करोड़ की ऑर्डर बुक या ऑर्डर इनफ्लो आनी चाहिए। दे हैव ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, तो वहां पे भी शायद एक्सीड हो। इन माय ओपिनियन आई थिंक इट शुड इजीली क्रॉस अबाउट 30,000 करोड़ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, और बहुत सटीक तरीके से ऑर्डर बुक स्प्रेड आउट है। बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल, वाटर, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन। डेट भी बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं, एंड द डेट शुड पीक आउट अराउंड 1,500 करोड़, जो विद इंप्रूव कैश फ्लोज रीपे होनी चाहिए, यानी लार्जली वर्किंग कैपिटल डेट रहेगी। तो हमें लगता है एनसीसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक अच्छी 20-25% की आप अपसाइड देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस एट 160। एनसीसी में एक अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई की है। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। आज सुबह से ही चर्चा इंश्योरेंस कंपनियों की हो रही है। इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ मानस ने अभी दिया सुबह में, आई थिंक राजेश पालविया के रेडार पर ये था, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू समेत। फंडामेंटली कुछ बदला है क्या मयूरेश इन कंपनियों में, अदर देन द फैक्ट कि ईयर एंड पर वो थोड़ा सा प्रीमियम पे आउट का ट्रिगर रहता है? Well, absolutely, and you're absolutely right, Harshada ji. I think specifically Q4, क्योंकि काफी लोग जो सैलरीड एम्प्लॉइज रहते हैं या अन्य भी, ये टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक्चुअली सी अ वेरी रोबस्ट कलेक्शन इन Q4। बट स्पेसिफिकली आई थिंक पिछले बजट के बाद जो प्रोडक्ट ट्वीट हो रही है काफी प्लेयर्स में, प्रोटेक्शन प्लान और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो मार्जिन क्रिएटिव रहते हैं ये सारे प्लेयर्स के लिए, ये अच्छे खासे इंट्रोड्यूस होने लग गए हैं। ऑब्वियसली विद द इन्वेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन, आई थिंक काफी कुछ जो कॉस्ट की फैक्टर्स होते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, ये अच्छे खासे कम हुए हैं, और जो नेट प्रीमियम ग्रोथ सेकंड हाफ में होती है ये सिग्निफिकेंटली बेटर होती है कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। सो आई थिंक काफी टेलविंड्स है ये पूरे सेक्टर के लिए। बट जैसे हम हमेशा कहते हैं, आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली लुक एट द प्रोडक्ट मिक्स, जैसे हम कह रहे थे, जिनके पास ज्यादा प्रोटेक्शन या नॉन पार्टिसिपेटिंग है उसमें शायद एसबीआई लाइफ प्रॉब्ली हैज अ बेटर प्रोडक्ट मिक्स एज वी स्पीक। दूसरा, आई थिंक जो बैंक इंश्योरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है ये बहुत अहम होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर प्रोडक्ट्स एज वेल। एसबीआई की शेयर रीच से मेरे हिसाब से आई थिंक द काइंड ऑफ नंबर्स दैट कैन प्रॉब्ली कम थ्रू विद द मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रहती है। इन्होंने एक एडेड प्रोविजनिंग भी की है, और ओवरऑल जो कॉस्ट होता है इनका मार्केटिंग प्लस कमीशन को लेके इज हार्डली एट 7-7.5%, which is far lower than an HDFC Life or an ICICI Pru, which stands at 20%. तो एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से हमें लगता है कि एसबीआई लाइफ अमंग द थ्री probably should stand out. फंडामेंटली मयूरेश, कोई अंदाजा कि क्या बदल रहा है, क्योंकि लास्ट अपडेट जो आया था वो लार्जली कंपनी के नंबर्स के बाद ऐसे सुनने में आ रहा था कि शायद ये अपनी कुछ सब्सक्रिप्शन रेट्स बढ़ा रहे हैं। आपका इंसाइट क्या है इस पे? तो लार्जली मैंने फिलहाल ट्रैक नहीं किया है, बट कोविड में आई थिंक ये सारे स्टॉक्स खूब चले थे। ऑब्वियसली आई थिंक एक जो एक्सपेक्टेशन है कि जो एक लोअर चर्न दिख रहा है इनके क्लाइंट बकेट लिस्ट में, दैट विल लीड टू अ ग्रेजुअल मार्जिन एक्सपेंशन। दूसरी चीज, आई थिंक जो इबिटा मार्जिन कम हुई थी, आई थिंक वहां पे एक स्लो एंड स्टेडी रिकवरी आनी चाहिए। और जनरली अगर आप देखें कि जो एक्सपेक्टेशन है आज एक सप्लायर एडिशंस में, दैट शुड ग्रो एट अ वेरी हेल्दी पेस, स्पेसिफिकली फ्रॉम एंट्री लेवल सेगमेंट्स राइट टिल दी हायर लेवल सेगमेंट, जिसे शायद सिल्वर बकेट सेगमेंट्स कहते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी ट्रांजिशनरी फेज से कंपनी गुजर रही है, विच द मार्केट इज टेकिंग पॉजिटिव क्यूज में।
मयूरेश, आप लोगों का कोई एक्सपोजर था क्या शुगर में? तो वी हैड बलरामपुर, प्राज, बट हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, सो वी एडवाइज प्रॉफिट बुकिंग फ्यू वीक्स बैक। पर दो चीजें बहुत साफ हो रही है ये पॉलिसी से। एक, पोस्ट जनरल इलेक्शंस विच इज से 2 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, ये पॉलिसी 100% रिवर्स हो जानी चाहिए। दूसरा, आप ये देखिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए इंडस्ट्री में, और मैं सुन रहा था बलरामपुर चीनी के एमडी जो अनुज से बात कर रहे थे, ऑब्वियसली आई थिंक जितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एथेनॉल एंड डिस्टिलरी फैसिलिटीज, नॉट जस्ट बलरामपुर, धामपुर आप देखिए, द्वारिकेश, रेणुका, सब चीनी कंपनियों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और केपेक्स किया है to build up distillery capacities, and the ethanol blending is a reality. So I think जैसे इसके वॉल्यूम बढ़ेंगे पोस्ट इलेक्शंस, I think it should be status quo. मार्केट्स ने एक नीजक रिएक्शन जरूर दिया है ये सारे स्टॉक्स को, बट मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग भी होते हैं। सो आई थिंक दे विल पोस्ट दिस दिसंबर नंबर्स स्टार्ट फैक्टरिंग इन द वर्स्ट केस सिनेरियो दिसंबर और मार्च क्वार्टर के नंबर्स के लिए, और जून क्वार्टर से यानी फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर से अच्छे नंबर्स वापस बिल्ट इन करने के अनुमान लगा देंगे। तो वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो क्या एफआरपी प्राइसेस, सैप प्राइसेस में भी बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीजें आई थिंक जेस्टेट हो जाएगी आफ्टर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स नंबर्स। और मेरे ख्याल से आई थिंक जो क्वालिटी है ये वापस उभर के आएगी। सो बलरामपुर हो, जो प्रॉक्सी प्ले है प्राज, जो इथेनॉल प्लांट्स बनाते हैं, इनफैक्ट उनके प्रेजेंटेशन डे में अर्शदा जी देव सेड FY30 में they are looking at far greater amount of revenue growth that can come through, और ये मुमकिन इसलिए हो सकता है क्योंकि जो नए प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 2G 3G एथेनॉल प्लांट, आज डीजल बाइंडर बना रहे हैं, ATF यानी एरोप्लेन्स के लिए एक नई तकनीक बना रहे हैं जहाँ पे वो फ्यूल ब्लेंड कर सकते हैं फॉर ATF यूजेस, एंड देयरफॉर आई थिंक देयर इज अ ह्यूज स्कोप गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नीजक रिएक्शन हो गई, शायद एक टाइम प्राइस कंसोलिडेशन में स्टॉक्स निकल जाए, बट अगर क्वालिटी पे फोकस करें ये स्पेस से, बलरामपुर, प्राज, आपके बाय वॉच लिस्ट में जरूर। तो M&M में कुछ खास डिस्काउंट नहीं, 2 व्हीलर्स पर कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट है। मयूरेश, 2 व्हीलर स्पेस में क्या पिक्स होंगी आपकी, क्योंकि बहुत बड़ी रैली देखी हमने यहाँ पर? तो फिलहाल आई थिंक अनुज, नो फ्रेश बाइंग, बट जिनके पास TVS है, वी कंटिन्यू टू होल्ड TVS इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज, और बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है TVS का कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी रही है, एक्सपोर्ट मार्केट से देख रहे हैं, मार्केट्स लाइक वियतनाम इन द रिसेंट सर्कुलर, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और अच्छी मैनेजमेंट के कारण 10% के ऊपर मार्जिन है, और जो इनकी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी है IQ, दैट इज गॉट वेरी वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट्स, और इसमें भी ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं विद न्यू प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू। तो हमारे हिसाब से नो फ्रेश बाइंग एट दिस जंक्चर, बट जिनके पास TVS में उतरे वो बिल्कुल बने रहे। मयूरेश, आप बताइए मिड कैप फंडा। तो वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, यहाँ पे अच्छा खासा फोकस है, ये काफी पसंद आ रहा है हमें मार्केट्स में इंडिया में। ऑर्डर बुक काफी तगड़ा है 9,200 करोड़ के ऊपर, जो मार्जिन है ये अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं फर्स्ट हाफ में, ऑलमोस्ट 19% और हमें लगता है कि जो सस्टेनेबल मार्जिन है 16 to 18% ये बैंड में मेंटेन होने चाहिए अगले कुछ वर्षों के लिए। वर्किंग कैपिटल डेज 3 दिनों के आसपास है, कैश रिच बैलेंस शीट है, तो आई थिंक विद इन दीज कंपनीज इटसेल्फ ऐसी बैलेंस शीट मिलना थोड़ी डिफिकल्ट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अधिग्रहण किए हैं मिशिगन इंजीनियर्स, ये टनलिंग एक्सपर्ट्स हैं जहाँ पे 1600 करोड़ की बुक है, अच्छे खासे बेटा मार्जिन पे भी ऑपरेट करते हैं, और इसकी वजह से आई थिंक कंसोलिडेटेड बुक स्पेसिफिकली जो वाटर और वेस्ट का 65% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, रोड्स का 35% का, जितने सेंट्रल स्कीम्स एलोकेशन है, ऑर्डर बुक जो है, ऑपरेटिंग लेवरेज जो कंपनी पेश करती है, मुझे लगता है एक अच्छी खासी अपसाइड शायद वेल्सपन एंटरप्राइजेस ऊपर की साइड पे पेश कर सकता है। तो हमें लगता है वेल्सपन एंटरप्राइजेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आज अब बड़ी करेक्शन स्टॉक में काफी एक यहाँ पर डाइल्यूशन है, और प्लस शायद वो नाम नहीं है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई व्यू इस पर? नहीं, एक क्लियर रिकवरी का एक इंडिकेशन हो सकता है, बट जैसे क्रूड प्राइसेस गिरे हैं, मुझे लगता है आई थिंक दिस सेक्टर शुड रिमेन इन फोकस। कौन इन्वेस्टर्स निकल के आते हैं, आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक रिवैम्प एक्सरसाइज जो होती है, जो फ्लीट साइज इनके पास अभी बची है, अच्छा खासा समय लगेगा फॉर दैट एंटायर रिवैम्प टू हैपन। इनफैक्ट अनुज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मैं काइटा का, फॉर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन FY24 पर्सपेक्टिव, तो उनके ख्याल से FY24 में जो रेवेन्यूज हो सकते हैं ऑलमोस्ट $980 बिलियन के आसपास हो सकते हैं,
जो फ्लाइट्स FY24 में रहेंगी ये 40.2 मिलियन की रहेंगी compared to 36 million in FY23 and almost 39 million in FY24. And the number of passengers we are expected to fly is 4.7 billion compared to 4.5 in FY19. So I think with falling crude prices और जो prospective है industry की of increasing growth, शायद एक momentum रह सकता है सेक्टर की तरफ. I think Indigo is better placed at this juncture looking at all these dynamics.